हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द थर्ड लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। लास्ट लेक्चर में हमने बात ख़त्म की थी हमारे आयनिक बॉन्ड पे। आज हम आयनिक बॉन्ड का ही एक यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है। दैट इज़ द लैटिस एंथैल्पी। बिल्कुल उसके साथ जो है रिलेट करता हुआ टॉपिक है लैटिस एंथैल्पी। वहाँ से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देन आप इस नंबर पर इंक्वायरी डाल सकते हैं। एंड अगर आप जलंधर या फिर नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं देन आप ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए लैटिस एंथैल्पी, अब मैंने आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ पिछले लेक्चर में एंडिंग के टाइम पे बताई थी कि हमारे जितने भी आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जो वो कंपाउंड जो आयनिक होते हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं वो ना ऐसे क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं। मैंने आपको नमक का एग्जांपल दिया था। आप नमक उठाइए, ठीक है, नमक उठाइए, चीनी उठाइए, ठीक है, जो चीनी तो रहने दिए वो सुक्रोज वाली साइड हो जाती है। आप नमक उठाइए NaCl, ठीक है, आप देखोगे उसके ना छोटे छोटे से क्रिस्टल्स होते हैं। भाई उन क्रिस्टल्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है, ठीक है, या फिर सिंपली उसे लैटिस भी बोला जाता है। क्लियर? मतलब बहुत सारे आयंस मिलके एक कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्रिस्टल या फिर क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, ठीक है। क्रिस्टल बोल लो, क्रिस्टल लैटिस बोल लो, या फिर खाली लैटिस भी बोल लो तो चलेगा, ठीक है। यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे आयंस का एक बड़ा सा अरेंजमेंट, उसे हम बोलेंगे लैटिस। अब लैटिस एंथैल्पी क्या होती है उस पे आते हैं, ठीक है। इस पूरे लैटिस को, ठीक है, इस पूरे लैटिस, मान लीजिए मेरे पास 1 मोल ऑफ लैटिस है, ठीक है, मैंने लैटिस का सिर्फ 1 मोल लिया है। तो इस 1 मोल ऑफ लैटिस को बनाने में या ब्रेक करने में जितना एनर्जी रिक्वायर्ड या रिलीज होगा उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अब यहाँ पर डेफिनेशन अगर आप देखें तो मैंने सिर्फ यहाँ पर फॉर्म्ड लिखा है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेशन किया है, ब्रेकिंग की बात मैंने बात नहीं की। मैं आपको ये चीज़ मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बात छेड़ी थी कि भाई चाहे फॉर्मेशन की एनर्जी हो चाहे ब्रेकिंग की एनर्जी हो वो सेम ही रहती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छी। मान लीजिए आप सबने छोटे होते वो ब्लॉक्स खेले होंगे, ठीक है, वो लेगो ब्लॉक्स जो होते हैं, ठीक है, सबने खेले हैं यार, ठीक है, लेगो ब्लॉक्स वैसे ऐसे करके हम बनाते होते थे। तो मैं आपको कहता हूँ उन ब्लॉक्स को मिला के ना एक ऐसी इतनी सी दीवार बना लो, ठीक है। आपने एक एक ब्लॉक जोड़ा, दीवार बनाई पूरी की पूरी। अब मैं कहता हूँ कि जो आपने दीवार बनाई है इसमें से एक एक ब्लॉक निकाल निकाल के उस दीवार को तोड़ दो, ठीक है। आपने क्या किया, एक एक ब्लॉक निकाल के वो जो दीवार बनाई थी वो तोड़नी शुरू कर दी, ठीक है। एक एक ब्लॉक लगा के बनाई भी थी और एक एक ब्लॉक लगा के निकाल के तोड़ भी दी, ठीक है। अब एक मुझे सिंपल सी बात बताना, आपको जितना एफर्ट उसे बनाने में लगा था उतना ही एफर्ट आपको उसे तोड़ने में लगा। आपने एक एक करके लगाए और एक एक करके निकाल दिए। तो जितना एफर्ट बनाने में लगा उतना ही एफर्ट उसे तोड़ने में भी लगा। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, उस लैटिस को बनाने के लिए मुझे जितना एनर्जी चाहिए उतना ही एनर्जी मुझे उसे तोड़ने के लिए भी चाहिए होगा, ठीक है। तो मतलब उस लैटिस की फॉर्मेशन के टाइम पर, उसे बनाते टाइम जो एनर्जी रिलीज हुई है वो किसके बराबर होगी, वो एनर्जी जो मैंने दी थी उसे बनाते टाइम, ठीक है। तो आप फिर क्रिस्टल जो आपकी लैटिस एंथैल्पी होती है उसमें कुछ भी बोल सकते हैं कि चाहे एनर्जी जो रिलीज हुई है फॉर्मेशन के टाइम पे या फिर जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई उसे ब्रेक करने के लिए, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो देखिए लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल, ठीक है, मैंने क्या बताया था, 1 मोल लिया मैंने लैटिस, 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इन दो आयंस को, हमारा कटायन Na पॉजिटिव, अनायन Cl नेगेटिव, इन दोनों को मिला के क्या कर दिया था, 2 ऑपोजिटली चार्ज को मिला के एक पूरा आयनिक सॉलिड तैयार किया था, दैट वाज NaCl का क्रिस्टल, ठीक है। ये देखिए आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे भी है। मान लीजिए M+ जो है वो कोई कटायन है और X नेगेटिव जो है वो कोई अनायन है, ठीक है। दोनों मिलके क्या बनाएंगे, Mx बनाएंगे उसकी सॉलिड स्टेट में। क्लियर हो गई? तो जो एनर्जी रिलीज होती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिला के एक आयनिक सॉलिड बनाने में उसे बोला जाता है लैटिस एंथैल्पी। क्लियर हो गया?
अब लैटिस एंथैल्पी के रिलेशन देखते हैं। तो भाई लैटिस एंथैल्पी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके चार्ज ऑन दी आयन से, ठीक है। अब मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको समझाऊंगा ना, ठीक है, इसको इस तरीके से समझना कि हमें तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा, ठीक है। अब मैं उस रिस्पेक्ट में जा रहा हूँ कि हमें इसे तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा। तो देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, बात सेम ही है, ठीक है। बनाने में और तोड़ने में जो एनर्जी है वही लैटिस एंथैल्पी है, दोनों के केसेस में सेम ही रहेगी। लैटिस एंथैल्पी देखो, चार्ज जितना ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है, चार्ज जो है जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ही क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में उसकी लैटिस एंथैल्पी है, तो लैटिस एंथैल्पी भी घटती जाएगी, ठीक है। ठीक है, आयन के ऊपर जो चार्ज है, जैसे Na पॉजिटिव है, ठीक है, फिर उसके बाद एक आता है Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, फिर उसके बाद आता है Al3 पॉजिटिव। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इन आयंस का कह लो लैटिस एंथैल्पी भी बढ़ता जाएगा। तो मान लीजिए अगर मैं आपके सामने बोलता हूँ NaCl, तो उसका कुछ लैटिस एंथैल्पी होगा। फिर मैं बोलता हूँ MgCl, उसमें क्या, MgCl2, ठीक है, MgCl2 सॉरी, ठीक है, उसमें क्या है, Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज आता है, तो Mg2 पॉजिटिव है, चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया तो लैटिस एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी। माने अगर मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछूं, NaCl और MgCl2 इन दोनों में से ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी किसकी होगी, तो आप बोलोगे सर MgCl2 की होगी। क्यों? क्योंकि उसमें जब हम MgCl2 को ब्रेक करते हैं तो वो Mg2 पॉजिटिव बनता है, ठीक है, वो क्या बना है, Mg2 पॉजिटिव, तो उस पर चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं भाई हम हमारे लैटिस एंथैल्पी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये एक नेगेटिव आयन है, ये एक पॉजिटिव आयन है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा ये दोनों उतनी ही मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, है ना। यानी कि इनको तोड़ के ब्रेक करके अलग करना उतना ही मुश्किल, ठीक है, इनको ब्रेक करना उतना ही मुश्किल। तो यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा लैटिस एंथैल्पी भी उतनी ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया। चलिए तीसरी बात आती है लैटिस एंथैल्पी के बारे में कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ आयन। आयन का साइज़ क्या है, ठीक है। देखो आयन का साइज़ ना एक बहुत, मैं आपको सिंपल सी इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास अब यहाँ पर कहाँ गया वो, एक बॉक्स रखा होता था यहाँ पे, ठीक है, चलो भाई यही सही, ठीक है, ये है जी हमारी ग्रेजुएशन वाली डायलेटर्स किट, ठीक है। इसके अंदर हम हमारा सारा वो सामान रहता है पौधे वगैरह काटने का ठीक है। तो चलिए इसके अंदर कुछ जगह होगी, ठीक है। मान लीजिए मेरा एक क्या है, क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, क्या है, मेरा एक पूरा लैटिस है। ध्यान से मेरी एक बात को समझना, अगर मैं इस लैटिस के अंदर इतने बड़े बड़े आयंस लगा दूं, ठीक है, इतने बड़े बड़े आयंस लगा दूं, कितने सारे ऐसे ऐसे करते करते करते, तो क्या होगा, इंटरैक्शन वीक हो जाएगी, है ना। इंटरैक्शन क्या होगी, वीक हो जाएगी। और अगर इंटरैक्शन वीक हुई तो इसके बॉन्ड्स को तोड़ना क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर साइज ऑफ आयन बहुत बड़ा है बीच में, ठीक है, इसके बीच के आयंस जो है सारे के सारे वो इतने बड़े बड़े साइज के हो गए मान लो, ठीक है, तो क्या होगा, लैटिस एंथैल्पी घट जाएगी। इस लैटिस को तोड़ना मेरे लिए आसान हो जाएगा, मुझे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी। क्लियर है। लेकिन अगर इसके अंदर बहुत छुटके छुटके ऐसे छोटे 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 से आयंस पड़े हुए हों, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा, बड़ा ही कॉम्पैक्ट होगा। क्योंकि बड़े साइज होने की वजह से क्या था, बीच में स्पेस ज़्यादा आ गई थी। छोटे साइज में क्या होगा, बीच में इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, दोनों के दोनों आयंस छोटा साइज होने की वजह से बहुत पास पास होंगे, बॉन्ड लेंथ बहुत कम होगी उनके बीच की, ठीक है। तो क्या होगा, बहुत पास पास होंगे, और पास पास होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगी, इंटरेक्शन अच्छी हो गई। अब जब अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ी हैं तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा लैटिस एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी। तो यानी कि अगर हम साइज़ को छोटा कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, बहुत छोटा साइज़ है आयन का, तो उसके केस में बॉन्ड लेंथ भी छोटी होगी। बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो दोनों आयन्स एक दूसरे के ज़्यादा पास होंगे, पास होने की वजह से इंटरेक्शन अच्छी, जिसकी वजह से हमारा लैटिस एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ जाएगा। मतलब अब हमें क्या है, छोटे आयन वाले लैटिस के केस में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी लैटिस को तोड़ने के लिए। क्लियर हो गया। चलिए भाई अब अगली हमारा लास्ट आज का आता है, दैट इज़ द फजान्स रूल। एक बहुत छोटा सा लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। स्कूल एग्जाम्स में
हार्डली ऐसा हुआ है कि फजान रूल का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। फजान रूल का क्वेश्चन नहीं आता होता स्कूल एग्जाम्स में, बट इन केस आ गया तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है, ठीक है। बाकी कम्पिटिटिव में तो गारंटी इसका क्वेश्चन होता है, ठीक है। नीट में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो देखिए फजान रूल क्या होता है, सिंपल सी बात ध्यान से समझो। फजान रूल इज़ कि कोई भी आयोनिक बॉन्ड कंप्लीटली आयोनिक नहीं होता। सर ये क्या कह दिया आपने, ध्यान से मेरी बात को समझना। एक साइंटिस्ट थे फजान, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि यार आपके जितने भी आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं ना, हम कहने को उन्हें आयोनिक बोल देते हैं, पर हर आयोनिक बॉन्ड कंप्लीटली आयोनिक बॉन्ड नहीं होता, उसके अंदर थोड़ा बहुत कैरेक्टर कोवेलेंट बॉन्ड वाला आ जाता है, ठीक है। वो पूरे तरीके से आयनिक नहीं है, उसके अंदर थोड़ा बहुत कैरेक्टर क्या है, कोवेलेंट का आ जाता है। अब वो कैसे आता है कैरेक्टर, ध्यान से समझना। अगर तो आयन का साइज छोटा होता है, ठीक है, अगर आयन का साइज छोटा होता है तो छोटा साइज होने की वजह से उस आयन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। जैसे लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक आयन है, मान लीजिए उसके ऊपर, मैं आपको एग्जांपल दूं अगर, तो अब Cl नेगेटिव का चलिए पकड़ लीजिए, ठीक है। Cl नेगेटिव का पकड़ लीजिए, उसके ऊपर चार्ज क्या है, -1 है ना, -1 का चार्ज है Cl नेगेटिव पे। आयन का साइज कैसा है, आयन का साइज छोटा है, ठीक है। आयन का साइज कैसा है, छोटा है। तो यहाँ पर क्या है, हम बात करेंगे जब, तो सॉरी ठीक है, हमको कैटायंस में पकड़ लेते हैं। मान लीजिए किसका दूं, आप पकड़िए सोडियम का, ठीक है, Na पॉजिटिव और लिथियम का, ठीक है। ये दो आपको कंपेयर करके बताता हूँ, चलो, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है, वो अनायन वाले केस से, ठीक है। कैटायंस आप जल्दी पकड़ लेते हैं, जनरली बच्चों की बात होती है। तो लिथियम पॉजिटिव है, ठीक है, Li पॉजिटिव, और इधर है आपका Na पॉजिटिव। Li पॉजिटिव का साइज जो होता है वो Na पॉजिटिव के कंपैरिजन में हमेशा याद रखना छोटा होता है, ठीक है। वो क्या होगा, छोटा साइज होगा। तो जो लिथियम होता है भाई, लिथियम छोटा आयन है, कम जगह में ज़्यादा चार्ज कंसंट्रेट कर सकता है, ठीक है। एक आपका इतना बड़ा आयन है और एक इतना सा आयन है, दोनों पे +1 का ही चार्ज है। तो मुझे एक बात बताओ, चार्ज कॉम्पैक्टली किस में अरेंज होगा, ठीक है, कॉम्पैक्टली किस मैनर में अरेंज होगा, इस वाले में, क्योंकि ये एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, छोटी है। तो इस छोटी सी जगह में बहुत सारा चार्ज क्या होगा, कॉम्पैक्टली स्टोर्ड होगा, यानी कि उसकी चार्ज डेंसिटी माने चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। पर यूनिट वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चार्ज होगा, कब, जब हमारे पास हमारा आयन छोटा होता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा हमारी चार्ज डेंसिटी होगी, याद रखना, उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या है, पोलराइजिंग पावर भी होती है। पोलराइजिंग पावर इज़ बेसिकली सामने वाले पर चार्ज देना, ठीक है। खुद के अंदर चार्ज पकड़ा हुआ है तो सामने वाले को भी पोलराइज कर देना है। हम डाइपोल मोमेंट में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। खुद पे चार्ज है, सामने वाले पर भी एक चार्ज पोलराइज कर देना, ठीक है। दिस इज़ नोन एज दी पोलराइजिंग पावर। सिर्फ अभी के लिए इतना याद रखो, ये पोलराइजिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आ गया आयनिक बॉन्ड के बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, आयनिक बॉन्ड के बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। अनायन के एग्जांपल मैंने इसीलिए नहीं ली क्योंकि अनायन के एग्जांपल आपको समझने के लिए ना थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट का क्लैरिटी होना ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है, जो कि हमने अभी नहीं करना, हमारे आने वाले लेक्चर्स में आ रहा है वो, ठीक है। इसलिए मैंने कटायन का एग्जाम्पल पकड़ लिया, ठीक है दोनों आयन्स ही हैं। चलिए क्लियर हो गई इतनी बात। तो यानी कि जितना छोटा किसी आयन का साइज होगा उतना ही ज़्यादा उसकी चार्ज डेंसिटी माने चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होगी, ठीक है। कम वॉल्यूम में ज़्यादा चार्ज होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी हुआ पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, जो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर है, ठीक है। ये कोवेलेंट बॉन्ड्स में होती है। तो यानी कि हमारा आयनिक बॉन्ड के अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। ये बात हमें किसने बोली थी, फजान ने बोली थी, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं किसके नाम से, फजान्स रूल के हिसाब से। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, मिलते हैं।